मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एक प्रॉपर डाइट भी फॉलो कर रहे हो, जिम भी जा रहे हो, उसके साथ साथ आप कार्डियोज भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा? तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से आपका फैट लॉस नहीं हो रहा। सबसे पहले आप मेरी ओल्ड पिक्चर्स को देखें जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा फैटी था, यानी कि मेरे बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फैट था। और अगर आप मेरे अभी के पिक्चर्स को देखें तो मैंने वो सारा का सारा फैट जो है लॉस कर दिया है। मेरी बॉडी प्रॉपर लीन है, मेरे सिक्स पैक एप नज़र आ रहे हैं। तो आखिर मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन इजी की है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भी आपकी तरह कुछ ऐसे मिस्टेक्स करता था जिसकी वजह से मेरा फैट लॉस काफी ज्यादा स्लो हुआ था। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी मेरी तरह वो मिस्टेक्स करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ उन मिस्टेक्स को कवर करने वाला हूँ कि मैंने खुद भी अपने फैट लॉस फेज में किए थे, और मेरी तरह हजारों लोग आज भी वो मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका फैट लॉस नहीं हो रहा। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ बोनस स्टेप्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से आपका फैट लॉस काफी ज्यादा बूस्ट हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला मिस्टेक्स है ईटिंग टू हेल्थी। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि बर्गर और पीनट बटर, इन दोनों में से फैट लॉस के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है? तो ज्यादातर लोग मुझे जवाब देंगे कि बर्गर, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। ज्यादातर लोग हेल्थी फूड खाने की वजह से फैट लॉस नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ क्यों। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हेल्थी फूड है, जितना खाओ खा सकते हो। इसी तरह से ड्राई फ्रूट भी हेल्थी है, पीनट बटर भी हेल्थी है, ब्राउन ब्रेड भी हेल्थी है, हनी भी हेल्थी है। तो ज्यादातर लोग इनकी क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फैट लॉस नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है, वो सुबह उठकर 4 स्लाइस ब्राउन ब्रेड, उसके ऊपर 4 चम्मच पीनट बटर और उसके साथ 2 केले खा लेता है। तो आप सोचो, क्या उसका फैट लॉस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सुबह को इतनी ज्यादा कैलोरीज खाई है जिसकी वजह से उसका फैट लॉस नहीं होगा। तो आखिर अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, वेट लॉस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें हेल्थी फूड को तो खाना है, लेकिन उनको एक प्रॉपर क्वांटिटी में खाना है। तो अब ज्यादातर लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आता होगा कि हमें कौन कौन से फूड को कितने कितने क्वांटिटी में लेना होगा। तो आप लोगों के लिए मैंने एक प्रॉपर पीडीएफ नोट बनाया हुआ है जिसमें मैंने फुली एक्सप्लेन किया है कि आपको कौन कौन से फूड को कितने कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए। वो पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। वीडियो खत्म होने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगा। तो हमारा सेकंड मिस्टेक है टू मच कार्डियो। अगर मैं आपको बताऊं कि रोजाना 1 घंटा वॉक करने से, 2 घंटा रनिंग करने से भी आपका फैट लॉस नहीं होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा कार्डियो करूंगा, जितना ज्यादा रनिंग करूंगा, उतना ही ज्यादा मेरा फैट लॉस होगा, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले हम कार्डियो और फैट लॉस का रिलेशनशिप समझते हैं। तो देखो, फैट लॉस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें अपने फैट को लॉस करना होता है, और कार्डियो उस फैट को लॉस करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पर ज्यादा लोग ऐसा करते हैं कि रोजाना घंटों घंटों पर वॉक करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, जब हम ज्यादा कार्डियो करते हैं तो इससे हमारी ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, और जब हमारी ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है तो इससे हमें ज्यादा भूख भी लगती है। तो देखो, अगर हम ज्यादा कार्डियो करेंगे तो हम ज्यादा खाना खाएंगे, और अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो इससे हमारे कार्डियो करने का जीरो रिजल्ट हमें मिलेगा। तो मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको रोजाना 20 से लेकर 30 मिनट तक वॉक करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो हमारा थर्ड मिस्टेक है एक्सपेक्टिंग फास्ट रिजल्ट। तो ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर को देखते हैं कि मैंने 30 दिनों में इतना फैट लॉस कर दिया, मैंने 20 दिनों में इतना फैट लॉस कर दिया। उन वीडियो को देखकर वो एक प्रॉपर डाइट शुरू कर देते हैं, लेकिन 1-2 हफ्ते डाइट फॉलो करने के बाद उनको कुछ भी रिजल्ट नजर नहीं आते। उसके बाद कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग जॉब करके एक प्रॉपर डाइट छोड़ लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो, फैट लॉस एक काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको तो पहले 1 मंथ में कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी चाहिए। मैं भी जब बिगिनर था तो मुझे भी रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो मैंने भी डिप्रेशन में आकर डाइट छोड़ दिया था। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि फैट लॉस एक काफी स्लो प्रोसेस है, तो उसके बाद मैंने कंसिस्टेंसी के साथ 2 से लेकर 3 महीने तक एक प्रॉपर डाइट फॉलो की, जिसकी वजह से मेरा फैट लॉस हो गया। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये बात समझाना चाहता हूँ कि अगर आप गारंटी के साथ 1 से लेकर 3 महीने तक एक प्रॉपर फैट लॉस डाइट फॉलो करेंगे तो आपका 1000% फैट लॉस जरूर होगा। तो हमारा फोर्थ मिस्टेक है बैड स्लीप। अब ज्यादातर लोग सोचेंगे कि सोने या ना सोने से हमारे फैट लॉस का क्या ताल्लुक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम स्लीप और फैट लॉस के रिलेशनशिप को समझते हैं। तो देखो,
जब हम रात को सोते हैं तो हमारा ब्रेन और हमारी पूरी बॉडी एक प्रॉपर रेस्ट में चली जाती है, जिसमें ना हमें खाने की ज़रूरत होती है, ना पानी पीने की, और ना ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी प्रॉपर रेस्ट करती है। और इसके अपोजिट में जब हम रात को सोते नहीं है तो हमारा ब्रेन और बॉडी दोनों एक्टिव होते हैं। जब हमारा ब्रेन और बॉडी दोनों एक्टिव होते हैं तो इससे हमारी बॉडी को प्रॉपर फूड की भी जरूरत होती है, प्रॉपर वाटर की और एनर्जी की भी जरूरत होती है। तो लोग क्या करते हैं, रात को ही खाना खा लेते हैं, जिससे आपकी कैलोरीज ज्यादा इंटेक होगी। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप भी फैट लॉस करें तो आपको रोजाना 7 से लेकर 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करनी होगी, जिससे आपकी बॉडी भी प्रॉपर रेस्ट में होगी, आपका ब्रेन भी एक्टिव होगा और इससे आपका फैट लॉस भी काफी बूस्ट होगा। तो हमारा लास्ट मिस्टेक है नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग जब फैट लॉस करते हैं तो वो कम खाना खाना शुरू करते हैं और इसमें वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो प्रोटीन का भी अमाउंट कम कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोटीन और फैट लॉस का रिलेशनशिप समझाता हूँ। सिंपल वर्ड में ये एक ग्राफ की तरह है। अगर हम प्रोटीन के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा फैट लॉस भी बूस्ट होगा। अगर हम प्रोटीन के अमाउंट को कम करेंगे तो हमारा फैट लॉस भी कम होगा। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। फैट लॉस के दौरान प्रोटीन हमारे मसल्स को मेंटेन करता है। अगर हम फैट लॉस के दौरान प्रोटीन के अमाउंट को कम करेंगे तो इससे हमारा फैट लॉस तो होगा, लेकिन फैट लॉस के बाद हमारी बॉडी की शेप एकदम खराब होगी। और प्रोटीन के अमाउंट को कम करने से हमारे बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और हमारा फैट लॉस भी काफी ज्यादा स्लो होगा। तो सिंपल एंड इजी वर्ड्स में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप भी फैट लॉस कर रहे हो तो आपको फैट लॉस में नंबर 1 प्रायोरिटी प्रोटीन को देने चाहिए। आपको अपने फैट लॉस के डाइट में प्रोटीन के अमाउंट को सबसे ज्यादा हाई रखना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ।